जय श्री कृष्ण। सनातन शक्ति में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं रतन शारदा जी। ही इज एन ऑथर एंड अ फ्रीलांस कॉलमनिस्ट। इनकी पीएचडी आरएसएस पे है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकांड ज्ञाता है। हम इनको अक्सर टीवी पे देखते हैं। रतन शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, विजेता जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। नीलेश भाई, थैंक्स सो मच। रतन शारदा जी, आज के प्रश्न जब मैं करती हूँ तो मेरे मन में एक विचार आता है कि आरएसएस को हम सभी सभी जानते हैं कि एक राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है, अगर किसी को अनकूल कहना हो, ऑर्थोडॉक्स कहना हो, तो उसको संघी बोल देते हैं। तो आरएसएस की ये ऐसी ब्रांडिंग किस प्रकार है? प्रोफेसर जी, आपको पता होगा कि संघ की नेगेटिव ब्रांडिंग तो 1947 में शुरू हो गई थी जी। और बंदी के बाद 1.5 साल के बहुत कठिन संघर्ष के बाद जब संघ इस सब चीज से बाहर आया तो नेचुरली पहला उनका ध्यान था कि हम अपना संगठन दोबारा खड़ा करें। बहुत कठिन परिस्थिति थी, कईयों के घर लूट गए थे, कईयों की फैमिलीज बर्बाद हो गई थी, बिजनेस जी। बंद हो गए थे, नौकरियां चली गई थी और एक असमंजस का वातावरण भी था। जी। उस वातावरण में पहले संघ खड़ा करना और उस ये विरोधियों की बातों के उसमें चक्कर में नहीं पड़ना, एक क्लियर कट ऐसा गुरुजी ने सबको समझाया था। उसके अंतर्गत संघ केवल काम करता रहा। गुरुजी ने कहा कि काम को लोग देखेंगे और समझ जाएंगे कि सच क्या झूठ क्या है। जी। लेकिन इतने साल वो जो एक झूठ का पुलिंदा लगातार चल रहा था जिसके अंदर कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा हाथ था, उसके कारण ही नेगेटिव में जो समय बनी। जी। 1990 के आसपास जब संघ ने प्रचार विभाग शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे इसके विरुद्ध एक आवाज खड़ी, धीरे धीरे वातावरण बदला। जी। 2008 में सैफरन टेरर और हिंदू टेरर के नाम पे संघ को बदनाम करने की बहुत बड़ी कोशिश की गई और फिर उस समय बहुत कोशिश हुई कि कुछ भी करके बदनाम करें और उस समय ये ठप्पा फिर एक बार लगाने की कोशिश हुई और फेल हुआ। जी। लेकिन निश्चित रूप से उसका ही प्रभाव हुआ, उसके कारण फायदा भी हुआ क्योंकि बहुत लोग संघ को जानने लग गए, संघ को जानने की इच्छा रखने लग गए। जी। लेकिन कुछ लेट इसका प्रोपेगेंडा का उत्तर देने में संघ हुआ, जी। इसके कारण मैं कह सकता हूँ चला। दूसरा, जो शिक्षा नीति बदली, जी। कम्युनिस्टों के हाथ में थी, कम्युनिस्टों ने अपने हिसाब से शिक्षा नीति बनाई, सिलेबस बनाया और कल्चरल स्टडीज और वगैरह वगैरह कई तरह की डिसरप्टिव अप्रोचेस उसके अंदर डाली जी। और उसके अंदर एक लेफ्ट विचारधारा का एक बड़ा उसके अंदर एक प्रभाव रहा। ये हम सब जानते हैं, अब शिक्षा क्षेत्र में आपको ही पता है। जी। और वो 70 साल की उनकी कड़ी मेहनत है। उस मेहनत के कारण भी जो विद्यार्थी वहां जाता है वो बिल्कुल डीह्यूमनाइज होकर, डी नेशनलाइज होकर, डी इंडियन होकर एक नेगेटिव परसेप्शन अबाउट सेल्फ एंड अबाउट आवर नेशन ये लेकर निकलता है कि मेरा देश तो निकम्मा है, मेरे देश में कुछ है ही नहीं, यहाँ तो जातिवाद के अलावा हिंदू की परिभाषा ही नहीं है, औरतों को जलाते हैं, डावरी डेथ्स होती हैं, बच्चों को मारते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, उसका इतिहास, उसका गौरवशाली इतिहास, उसकी ज्ञान परंपरा, इसके बारे में एक भी शब्द मुझे याद नहीं कि मैंने स्कूल में पढ़ा हो। जी। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ बैठा था, वो बोले हमारे इतने बड़े बड़े योद्धा हो गए, इतना हमारा भारत के साथ में हम उसको कह सकते हैं, एक्चुअली मेनलैंड कहना भी नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा भूगोल है उधर भी। जी। लेकिन जो भी है उससे हमको काटा गया, हमारे बारे में कोई जानता नहीं। आसाम ने 13 बार लचित बोरफुकन ने मुगलों को हराया, लेकिन उसका जी। कहीं भी जिक्र इतिहास में नहीं है। दक्षिण के बड़े बड़े राज्यों का उनका जिक्र नहीं है। और नेशनलिज्म ये अनुकूल है, ये विचार पश्चिम से आया। हमारा नेशनलिज्म और पश्चिम के नेशनलिज्म में बहुत फर्क है। कभी भी फर्क हमारे यहाँ किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। जी। एक अभी रंगाहरी जी की पुस्तक है जिसके अंदर राष्ट्रत्व की लगातार चलने वाली धारा, इसके बारे में बहुत ही सुंदर उन्होंने एनालिसिस किया है, ज्ञान रखा है, जिसके जी। अंदर एक भी रेफरेंस पश्चिमी फिलोसफर का नहीं है। पर हम ये मानते हैं कि राष्ट्रीयता ये पश्चिमी कंसेप्ट है, जबकि भारत में वेद काल से लेकर राष्ट्र की परिभाषा, राष्ट्र के बारे में जानकारी और ये राष्ट्र जो है ये कल्चरल, जियो कल्चरल एक एंटिटी है, ये हमने स्वीकार किया, जिसके अंदर किसी का विरोध नहीं था, किसी पर आक्रमण करना, किसी को जीतना नहीं था, हम बाकी सुपीरियर कहना नहीं था। जबकि वेस्ट की जो नेशनलिज्म है प्योरली सुपीरियरिटी, सुप्रीमेसिस्ट, दूसरे को हराना, दूसरे को जीतना, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, इस पे जमी थी। वो जो नेगेटिविटी आई नेशनलिज्म की, वो पश्चिमी परिभाषा 200-300 साल पुरानी है, हमारी कम से कम 6000 साल पुरानी है, केवल राष्ट्र की परिभाषा, बाकी से छोड़िए।
वो जी, कभी हमारे लोगों को बताया नहीं गया। इसके कारण एक नेगेटिव थिंकिंग अबाउट नेशनलिज्म आई। जी, तो ये हमारा कंसेप्ट ऑफ राष्ट्र और वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ नेशन, इसके बारे में कभी हमारे लोगों को समझने की आवश्यकता लगी नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट के मन में भी राष्ट्र ये टेम्पररी एंटिटी थी, सारी दुनिया ये एक है। ये अलग बात है कि आपस में लड़ लड़ के मर गए कम्युनिस्ट, लेकिन ये उन्होंने फैलाया जिस तरह से पैन इस्लामिज्म है, जिसमें सारे इस्लामिक देश आपस में लड़ते हैं लेकिन पैन इस्लामिज्म की बात करते हैं, और प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक देश लड़ते हैं लेकिन उसको कहते हैं हम तो यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ लव है। तो यह एक विचित्र परिभाषा है, भारत अपनी दुनिया में चली है, जिसका असर भारत पे भी है, और उसके कारण इस प्रकार की फीलिंग आप देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे बातें लोगों को समझ आएंगी, बदलेगा विचार, समय लगेगा, जितना लगना चाहिए उससे अधिक लग रहा है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये विचार अब इतना नहीं है जब तक शिक्षण पद्धति में, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं बदल आए, विद्यार्थियों के मन में बचपन से लेकर राष्ट्र के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में अच्छी भावना नहीं होगी, या नेगेटिविटी ही आएगी। उसको रोकने का एकमात्र तरीका बच्चों को संस्कार, हमारे पर्यावरण में संस्कार, और हमारे ज्ञान परंपरा की असली जानकारी, मैं नहीं कहता नकली जानकारी, हम कहें जी वेदों में प्लेन उड़ते थे, वो सब बातें क्यों होंगी, तब होंगी। लेकिन उसको बताना और अपने सही ज्ञान को नहीं बताना, ये हमारी वीकनेस है, हमारी कमजोरी है, जिसको हमने नहीं पहचाना है। पहचाना है तो उसमें हमने कुछ काम नहीं किया, इसके कारण ये समस्या है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसको हमने ग्रंथ मान लिया भारत का, उसके अंदर से चली आ रही है। जी, जो है वो गलत है, हिंदू के नाम पे थोपना, बाकी को अलग है कुछ वेग सा नाम देना, और जी, जो जिसने कुछ अत्याचार किया उसको किसी प्रकार नॉर्मलाइज करना। जी, तो जब ये नॉर्मलाइजेशन मुगलों के और तुर्कों के आक्रमण को करते हैं, और अपने बड़े बड़े साम्राज्यों की बात नहीं करते, उनके ज्ञान की बात नहीं करते, तो समस्या वहीं से शुरू है। क्योंकि हमारा धर्म संस्कृति और संस्कृति इतनी बड़ी है, ये जानकारी नहीं है हमारे बच्चों को, तो यही कहेंगे ये तो अनुकूल है। जी, बहुत 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 सही कहा। यहाँ पे एक और प्रश्न होता है, उठता है कि आप ये लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का गठजोड़ के बारे में अगर बताएं, ये कैसे एक हो गए और किस तरीके से ये एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं, जरा इस पे अगर आप कुछ बताएं। देखिए कम्युनिस्टों का तो आप जानते हैं कि यूके से न्यू लेफ्ट की मूवमेंट शुरू हुई थी, समवेयर अराउंड 1930s के अंदर शुरू हो चुकी थी, जी, और ग्रामची ने शुरुआत की थी, जिसको लग रहा था कि रशियन क्रांति जो हुई और चाइना में हुआ वो शायद पूरा नहीं है, और उन्होंने री इन्वेंट किया कम्युनिज्म को। जी, और वहां से लेकर एक नई लेफ्ट की मूवमेंट शुरू हुई, जो राष्ट्र राष्ट्र की कल्पना को विस्थापित करना चाहती है, समाज के विषय को विस्थापित करना चाहती है, परिवार को तोड़ना चाहती है, और हर हर समाज के जो भी फॉल्ट लाइन्स है उसके ऊपर समाज को तोड़ना और एनार्की का वातावरण बने। इसको अलग अलग शब्दों में कई शब्द हो सकते हैं, हेजिमनी हो सकता है, पैट्रियार्की हो सकता है, मिसोजिनी हो सकता है। ये सारे शब्द हमारे भारत की संस्कृति में नहीं बैठते, लेकिन दुनिया भर में इसका बहुत प्रचार हुआ, वो कुछ हद तक सफल हुआ, वहां से अमेरिका गया, वहां सारे दुनिया में फैला, अपने यहाँ भी आ गया। 1983 के आसपास कल्चरल स्टडीज हमारे यहाँ भी आ गई, और उसके कारण समाज की फॉल्ट लाइन्स को उधेड़ना, डीकंस्ट्रक्ट करना, ये एक बड़ा प्रयत्न उन्होंने किया, जिसके अंदर आप जानती है पश्चिम परिवार और समाज तो टूट ही गया। भारत की जड़ें बहुत गहरी थी, नहीं तोड़ पाए, अफ्रीका में अब तक नहीं तोड़ पाए, लेकिन यह प्रयत्न उनका चलता है। इस प्रयत्न में उनका साथी कौन होगा? वो तो पंथ को मानते हैं, धर्म को मानते नहीं, और रिलीजन के बहुत घोर विरोधी हैं। रिलीजन इज अ ओपियम ऑफ मासेस, ये तो बड़ा जी, जी, क्लिशे हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है। मार्क्स ने भारत में आए बिना भारत के धर्म और भारत के राष्ट्र की श्रद्धा को उसने अटैक किया, और उसको हमारे कम्युनिस्टों ने पकड़ लिया। जी, तो अगर आपको समाज तोड़ना है, राष्ट्र तोड़ना है, तो जो भी शक्ति आपका साथ देगी उसका साथ लेना है। इसलिए उन्होंने जो जो इसके अंदर आज शक्ति बढ़ रही है उनका साथ लेना, तो उसमें इस्लाम इस समय शक्ति बढ़ा रहा है, पेट्रो डॉलर से जगह जगह विघ्न डाल रहा है, और जहां भी गए उन्होंने अपने एक डोमिनेंस करने की कोशिश की। यूके आपका उसका सबूत है, यूरोप उसका सबूत है, कनाडा में भी हाल देख रहे हैं, सड़कों पे बैठ के वही नमाज पढ़ना चाहते हैं, जगह की जहाँ कमी ही नहीं है। कनाडा सबसे बड़ा देश है जहां पर आपको चाहिए उतनी जगह तो भी सड़क पे बैठे हैं। तो ये एक डोमिनेट करने की जो ये आइडियोलॉजी है, उसका उपयोग करके पहले विश्व के अंदर सब जगह अपना एक एक आत्मविस्मृति फैलाना, और उसके बाद में आपस में लड़ लेंगे। क्योंकि जहां जहां इस्लाम है, कम्युनिज्म को 1% भी पैर रखने की जगह नहीं है, और जहां जहां कम्युनिज्म और इस्लाम की जगह नहीं है। आपने चाइना में हाल देख लिया कि 30 लाख के आसपास उग्र मुसलमान, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया, उनके धर्म का नष्ट, उनको धर्म पंथ को नष्ट किया गया, उनकी मस्जिदों में टॉयलेट और लाइब्रेरियां खोली गई।
तो इस्लाम और कम्युनिज्म ये कभी एक हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक टोटलिटेरियन, फाशिस्ट और एक्सक्लूसिविस्ट आइडियोलॉजीज हैं जो साथ में रह नहीं सकती। एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती। लेकिन आखिर कौन जीतेगा, इस्लाम की कम्युनिज्म, ये उनको अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो दोनों कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम कम्युनिज्म का उपयोग कर रहा है, कम्युनिज्म इस्लाम का उपयोग कर रहा है। जो इसमें बेवकूफ बन रहा है उनको पता नहीं चल रहा कि जहां जहां इस्लाम है वहां कम्युनिज्म नहीं है, जहां कम्युनिज्म है इस्लाम नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। आप अगर साथ मानते हैं कि मेरी ही आइडियोलॉजी सही है, मेरा ही भगवान या मार्क्स सही है, दूसरे सारे गलत है, नरक में जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे तो हमको मार डालेंगे। कम्युनिज्म ने भी 10 करोड़ के ऊपर लोग मार दिए, इस्लाम की तलवार से कितने करोड़ मरे इसकी गिनती कोई करता नहीं, क्योंकि फैशनेबल नहीं है सारे दुनिया भर में। मैंने अपनी किताब में जिक्र किया तो हमारी एडिटर बोली कि इसका रेफरेंस दो। मैंने कहा कितने रेफरेंस चाहिए, फिर ढूंढ के रेफरेंस दिए, और आज भी रेफरेंस चल रहे हैं। तो जिस बात को अस्वीकार करने में दिक्कत है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये इनके अलायंस का ये मूल है, और ये लंबा चल नहीं सकता। जैसे एक का हाथ भारी होता है दूसरे को समाप्त करता है। जी जी, पहले जीत लें और फिर आपस में बांट लें। हाँ, बाद में देख लेंगे। जैसे शिया सुन्नी का झगड़ा है, जैसे अहमदिया है, जो छोटा सेक्शन होगा उसको मार डालेंगे, उसको समाप्त करेंगे, फिर दूसरा पहले इकट्ठे आएंगे, बाहर वाले का हमला बोल के इकट्ठे आएंगे, और जब उस पर जीत हासिल करेंगे आपस में लड़ेंगे, चाहे वो ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, आप देखेंगे सब जगह। जी, ये सच स्वीकार करना, जी, ये समस्या हमारे समाज की, ये सच स्वीकार करना ये एक बड़ा एक कठिन है, क्योंकि डिनायल मोड में हमारा समाज है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। एक और सवाल जो अक्सर हम लोग आता है, स्पेशली 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो ये एक सवाल टीवी डिबेट्स में अक्सर उठता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। इस पे अगर आप थोड़ी चर्चा करें तो। ये तो बहुत बड़ा विषय है। मैंने इस बारे में किताब लिखी इसी बात का उत्तर देने के लिए। जी, वो किताब अभी हिंदी में है, पंजाबी में है, तमिल में है, मलयालम में हो रही है, तेलुगु में हो रही है, और उसके अंदर मैंने पूरे रेफरेंसेस साथ में सिद्ध किया है कि संघ जितनी उसकी ताकत है उस ताकत के अनुपात में बहुत अच्छी तरह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ। ये भी झूठ फैलाया गया। फैला कौन रहा है? फैला रहे हैं कम्युनिस्ट लोग, जिन्होंने कभी भी इसको राष्ट्र समझा ही नहीं, जिनकी अधिकारी डॉक्ट्रिन कहती है कि देश को 17 टुकड़ों में बांट देना चाहिए, सब नेशनलिटीज जो है उनको नेशनल बनाना चाहिए, और 17 नेशनलिस्ट को उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया, और उसका एक पेपर कैबिनेट मिशन को 1946 में दिया कि भारत को 17 टुकड़ों में बांट देना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट है, उसको लेकर चले। और फिर उन्होंने कहा कि स्टालिन ने कहा दिस इज नॉट द रियल फ्रीडम, दिस इज द फ्रीडम ऑफ द बुर्जुआजी, प्रोलेटेरिएट को लड़ना चाहिए। तो 1947 से लेकर 1951 तक कम्युनिस्ट लगातार आर्म्ड स्ट्रगल करते रहे आंध्र के अंदर, जिसको पूरा मिलिट्री के जोर से तोड़ा गया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में मानते हैं, उससे हिस्सा लेंगे। 1942 में पहले इन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, क्योंकि ब्रिटिश और रशिया एक साथ थे। जब हिटलर ने रशिया पे हमला किया, रशिया और ब्रिटिश इकट्ठे हो गए, तो इन ब्रिटिश का साथ देने को तैयार हो गए। उनके पत्र है जिन्होंने कहा कि हमें सेवा का मौका दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम इनको पकड़वाएंगे। और 1942 में जब ये पकड़वा रहे थे, संघ वाले उनको छुपा रहे थे, उनको बचा रहे थे। इतिहास है 1946 के। और ये सारे जो प्रकार है, चाहे हम संघ बनने के बाद की बात करें, 1930 के अंदर संघ के लोगों ने डॉक्टर जी के साथ हिस्सा लिया, सैकड़ों लोग जेल में गए। 1942 के अंदर हिस्सा लिया, जेल में गए, और कई उसमें बलिदान भी हो गए। विदर्भ में बलिदान हुआ, सिंध में बलिदान हुआ, और पटना में बलिदान हुआ। सारे किस्से तो आए भी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कभी इसको इतिहास बनाने की कोशिश नहीं की, कभी इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश के विरुद्ध रहे वो। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें मिली, अपने को जानकारी मिली। ब्रिटिश पुलिस लगातार नजर लगा के रखती थी, ये खतरनाक ही संगठन है, इसको हम बैन नहीं कर सकते, गैर कानूनी कार्रवाई करता दिखता नहीं है, लेकिन कभी भी विद्रोह कर सकता है, कभी भी एक बड़ी संख्या में तरुणों को खड़ा कर सकता है, और जो गुरुजी कहेंगे करेगा। इस प्रकार की को लगातार उनकी नजर थी। ऐसे कई घटनाएं हैं, एक इंटरव्यू में ये बताना कई विषयों में एक प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है। उसके बाद में अगर माने कि 1947 में आज़ादी मिल गई, तो आज़ादी तो मिली नहीं थी। 1947 में सारा कश्मीर समस्या में था, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, बंगाल के अंदर लाखों कत्ल हो गए, बड़े हमले हुए समाज के ऊपर, और उस समय कांग्रेसी नेता तो मिनिस्ट्री बनाने में लगे पड़े थे। कई तो संघ की मदद से भागे पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, तो या उस समय के ईस्ट पाकिस्तान से। ये सारे जो लोग थे, ये तो मिनिस्ट्री बनाने में लगे पड़े थे। तो स्वतंत्रता उनके लिए आई क्या? उनके लिए तो बिल्कुल काली रात थी।
उनको बचाने कौन गया? संघ। सैकड़ों लोगों ने जान दे दी, अपने घर छोड़े, अपने परिवार छोड़े, अपना उद्योग छोड़ा, सबको बचाकर लाए गए। स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं था। और उसके बाद में जब देश आजाद होने के बाद में पौंडीचेरी, पोर्चुगाल, दादरा नगर हवेली, ये सारे गुलाम थे। किसी भी सरकार ने, नेहरू जी उस समय थे प्रधानमंत्री, किसी भी ने उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। किसने आवाज उठाई? संघ ने आवाज उठाई। दादरा नगर हवेली को आजाद करने वाले संघ के स्वयंसेवक। उसके बाद में गोवा के आंदोलन में हजारों स्वयंसेवक वहां पर उतरे, मैदान में गए, स्वयंसेवकों को गोलियां चली, कुछ मर गए। उसके बाद स्वतंत्र हुआ। और ये जब आप सोचिए कि देश आजाद होने के बाद में छोटे से कॉलोनी के अंदर छोटा एक देश लाखों लोगों को गुलाम बना के रखता है, उन पर अत्याचार करता है, हमारी पड़ोस में बैठी सरकार बॉर्डर के साथ लेके कुछ करती नहीं। तो ये सारी जो कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां, आप अगर किताब पढ़ेंगे संघ एंड स्वराज, आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे, अच्छे अच्छे उदाहरण मिलेंगे, जिसके अंदर कांग्रेसी नेताओं ने स्वीकार किया है कि हमको संघ वालों ने बचाया, हमारे केस संघ वालों ने लड़े, जबकि बाकी लोग डरते थे हमके घरों में जगह देने में। ये इतिहास का भाग उसके अंदर भी मैंने उल्लेख किया है। कश्मीर के अंदर जब कश्मीर जाने की तैयारी में था, पाकिस्तान का हमला था, उस समय वहां पर मैदान में उतर के पहले डोगरा फौज के साथ, बाद में भारतीय मिलिट्री के साथ में वहां सड़कें बनाई, एयरपोर्ट बनाए, फ्रंट पर जाके वहां पर गोला बारूद इकट्ठा किया जब एयरफोर्स से फेंकते थे, और कितने सैकड़ों लोग उसमें मारे गए, कोई हिसाब नहीं है। तो वो क्या आजादी की लड़ाई नहीं थी? और सबसे बड़ी बात है कि आजादी क्या 3-10 साल में एक एक सत्याग्रह करने से मिल सकती थी क्या? 1920 में एक सत्याग्रह हुआ, नॉन कॉपरेशन का, भी खिलाफत के सिर पे हुआ। इंडिपेंडेंट आंदोलन नहीं था, खिलाफत, जिसके कारण पाकिस्तान को बहुत बड़ी शय मिली बनने में। उसके बाद 1930 में हुआ नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन या विनम्र आंदोलन। उसके अंदर उसके बाद में सीधा 1942 में हुआ। 1942 में वो भी आंदोलन 15-75 दिन में खत्म हो गया, और कई नेता जेल में गए, कई नेता अंडरग्राउंड रहे, जिनको बचाने में भी संघ का बहुत बड़ा हाथ था। तो आप मानते हैं कि 10-10 साल में एक कुछ हजार लोगों के आंदोलन से अंग्रेज हिलने वाले थे? उसी समय आजाद हिंद फौज ने क्या काम किया, क्रांतिकारियों ने क्या काम किया, उसको झुठला सकते हैं क्या? और उस समय जो 1946 में हुआ INA के विरुद्ध, जो आजाद हिंद फौज के अगेंस्ट लाल किले के अंदर केस चले, जिसका बहुत बड़ा रिएक्शन भारत भर में हुआ, उसका उल्लेख अगर हम करें कि नेवल म्यूटिनी बम्बई की और जबलपुर की म्यूटिनी, अगर इसको गिने तो अंग्रेज पूरी तरह हिल गए थे, और उनके ध्यान में आया कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, अभी हम लड़ नहीं पाएंगे, हमें इस फौज पे भरोसा है नहीं, हम कितने गोरों को लेकर आएंगे, हमें एयरफोर्स से बम गिराने पड़ेंगे क्या? ये सारा विचार करने के बाद में एटली ने निर्णय किया रानी से पूछकर कि तब तो भारत को आजाद करना पड़ेगा। उसके बाद कमजोर करने के लिए पार्टीशन के सारे वो कांड शुरू हुए, जिसके अंदर हमारे नेताओं ने बड़ी शांति से गर्दन नीचे करके स्वीकार किया, और उसमें फिर लाखों लोग मरे। तो स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी है क्या? इसको जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक स्वामी विवेकानंद के समय से राष्ट्र को एक नई चेतना देने का काम जो शुरू हुआ, समाज जागा, वहां से लेकर लगातार जो देश भारत के अंदर समाज जागता रहा और लगातार लड़ता रहा, तो हम इसको कैसे सही समझ सकते हैं? बंगबंध आंदोलन हुआ उसी समय जब ये 1857 के लगातार आग सुलग रही थी, चापेकर बंधु बाहर आए थे, तीनों बंधुओं को सजा हुई, ये सारा जब चल रहा था, उस समय ये सारे क्रोध को, और ये जो बंगाल के बंगभंग आंदोलन के क्रोध को शांत करने के लिए उसी समय के आसपास, ये जब 1885-90 के आसपास इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने बनाई, ये गोरे ने बनाई। क्यों बनाई? कि गुस्सा जो है राष्ट्रीयता का, इसको शांत किया जाए, जो स्वामी विवेकानंद ने पुनर्चेतना जगाई है, और जिस प्रकार से चाफेकर बंधु वगैरह बाहर निकले, उस समय कांग्रेस की स्थापना हुई एक ठंडा डिबेटिंग क्लब बनाने के लिए। 1929 तक संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का नारा भी कांग्रेस ने दिया नहीं। ये 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार ने प्रस्ताव रखा था कि भारत पूर्ण रूप से आजाद हो और बाकी गुलाम देशों को आजाद करने में एक प्रजातंत्र की शक्ति खड़ी की और पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ा हो। उसको कांग्रेस वालों ने हंसी मजाक में उड़ा दिया था। 1929 में पहली बार उन्होंने स्वीकार किया, उसके पहले डोमिनियन स्टेटस से खुश थे और स्वीकार किया, उसको भी डॉक्टर जी ने स्वागत किया। संघ बनाने के बाद भी हर शाखा में उसके लिए काम किया। महात्मा गांधी जेल में गए तो उसकी स्मरण में जो मीटिंग होती उसमें डॉक्टर जी बोलते थे। तो ये केवल कहने से कोई स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेता था नहीं लेता था, ये सब बातें फिजूल है। इतिहास आज नहीं तो कल बाहर आएगा, और जिस तरह से हम अभी लिखना हमने शुरू किया लोग जानेंगे। और ये झूठ तो अधिकतर कितनी देर चलेगा, जब सारी किताबें आप बदलनी, मुगलों को आपने बिल्कुल उदारवादी बता दिया, आपने तुर्कों को उदारवादी बता दिया, आपने कहा केवल अंग्रेजों ने हमको लूटा और किसी ने लूटा ही नहीं, जबकि इतिहास कहता है कि अरबों रुपयों की संपत्ति भारत से बाहर मुगलों ने भी भेजी। तो अगर वो हम सब स्वीकार नहीं करते
हम फेमिन को हमने आज तक स्वीकार नहीं किया, जो चर्चिल के कारण फेमिन आया भारत में। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारी कमजोरी है। हम क्या बात करेंगे, हम क्या संघ की बातें बीच में लेकर आएंगे। हम ही गुलामी मानसिकता के हैं, जिसके अंदर पहले गोरों को बोलने से कुछ डरते थे, इतिहास की कड़वी सच्चाई जानने को डरते थे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने में हम डरते थे जी। तो इसलिए इनके मुंह से शोभा नहीं देता संघ के बारे में कुछ कहना, बाकी इतिहास गवाह है। Very true and very well said. Actually, I also had heard you once touching this topic on a TV debate, and that's why I wanted you to say this in our channel so that more and more people get to know about it. क्या फैशनेबल नहीं है कहना कि अरे तो अब ये तीन आंदोलन हुए हिंसा के, उससे देश आजाद हो गया, और हमने सारे क्रांतिकारियों को, सारे संघर्ष करने वालों की हमारी सच्चाई भुला दी। हमने संथाल के अंदर, संथाल वीरों ने, वनवासियों ने लड़ाई लड़ी, उसको हम भूल गए, कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं है। हम जब अपना इतिहास ही सुनने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, हम केवल जो दुनिया हमें बताती है उसको हम स्वीकार कर लेंगे। अंग्रेजों का बताने का कारण था, आई एम नेवर एंग्री ऑन देम बिकॉज दे हैड एन एजेंडा। बिल्कुल। हमारा एजेंडा क्या है? बिल्कुल। हमारे इतिहास को झुटलाने का हमारा एजेंडा क्या है? अंग्रेजों का था, उनको हमको गुलाम रखना था, उनको हमें बांट कर रखना था। उस इतिहास को हमने स्वीकार क्यों किया? इसका कोई कारण बता सकता है? आज जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत प्रूव हो गई, तो भी लोग बैठे आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ऊपर पूरी पॉलिटिक्स की दुकान चल रही है तमिलनाडु में। जी जी जी। रतन जी, रिसेंटली नीलेश भाई हाथ उठा रहे हैं, आपका माइक बंद है। ये एंटोनियो मेनो वगैरह, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका क्या पास्ट है? उस लोग ने क्या किया हुआ है देश के लिए? वो संघ के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बोलिए। देखिए, मैं इस तरह की कीचड़ उछालने वाली राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा खुल के इस बारे में बताया है, उसको आज तक किसी ने चैलेंज किया नहीं है। कई षड्यंत्रों की बात होती है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जब से सोनिया गांधी आई हैं या एंटोनियो माइनो आई हैं, तब से ईसाई मिशनरीज का जोर भारत में बढ़ा, इसको स्वीकार नहीं कर सकते। उनको प्राश्रय मिले, इसको स्वीकार नहीं कर सकते। कन्वर्जन बहुत तेजी से बढ़ा, इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। एक छोटा सा जो, और हिंदुओं के विरुद्ध जो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चला, उनके अंतर्गत चला, सैफरन टेरर, हिंदू टेरर, ये सोनिया माइनो की देन है, और उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, कम्युनल वायलेंस बिल, जो इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा काला धब्बा है हमारे समाज के ऊपर, जो पास नहीं हुआ, जिसके अंदर आपने कहा जहां दंगे होंगे मेजॉरिटी कम्युनिटी पर से विल बी एक्यूज्ड, तो कोई आप पे आरोप लगा दे, वो लगाने वाला का नाम नहीं बताएंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस विदाउट नोइंग वेयर द कंप्लेंट वाज डन, व्हाई इट वाज डन, एंड देन यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस। The entire judicial system which says that you are innocent till proven guilty was turned upside down, saying you are guilty, you are looters, you are rapists, you are violent. So Hindu society was branded as a violent society by this very bill. Why our blood does not boil? This is the sign of what they did. I will not talk about their parentage, I will not talk about their shady past. I will say this on this. She may be very patriotic when later on she took its citizenship 13 years after becoming Bahu of the biggest family, of the first family of this country. And if you talk about that, people question. If you talk about Rahul's double passport, people question, and nobody takes a decision. So that's a political issue. But this is something that we know for a fact, that under her benign rule, when she was ruling from behind on the backseat, Hindus are made to sound terrorists, made to sound violent, made to sound who don't allow minorities to live. This is my biggest objection. And of course the support to the missionary work. आज जो भारत की प्रतिमा खराब करने की कोशिश हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? कि मिशनरीज के FCRA अकाउंट ट्रेस हो रहे हैं, वो अगर कानून पालन नहीं करते, अगर वो गलत उपयोग करते हैं फंड का, उसको क्वेश्चन किया जाता है। तो इसके कारण सारा भारत अब इंटॉलरेंट हो गया, सारा भारत अब ये जो है ये माइनॉरिटीज के विरुद्ध हो गया, सारा दुनिया भर में प्रचार चला है, उसके अंदर कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है। जी जी जी। Recently, Sir Sangh Chalak Param Pujaniya Mohan Bhagwat ji's speech is under a lot of controversy. Neither Muslims, nor Hindus, nor seculars, nor liberals, all are unhappy with it. If you could deconstruct his speech for us. See, if two highly opposing sides are unhappy, there has to be something right about it. It can't be totally wrong. First of all. Secondly,
Mohan Bhagwat ji spoke in a function of a Muslim organization. जी It was a book released by an author who wanted to build bridges with the Hindu community and have a dialogue with Hindu community. It was attended by many scholars, including the ex-vice chief of army, Lieutenant General Zamuruddin Shah. So it was not a gathering of some mullahs and maulvis only. There were very great scholars there. जी And he would have spoken in a reconciliation tone anyway. One. Secondly, what did he say? He very openly said, it's a Hindu Rashtra. He said that those who belong to this motherland, who have love for this motherland, they are as good as Hindu. This was said by Guruji in 1972. He talked about lynching, why others don't question it. Of course, he would have talked about lynching of Hindus also, but in the brief speech, he may not have raised the point, but he made his point very well. And we are not speaking in the term of Gandhiji. Gandhiji, when he talked about unity between Muslims and Hindus, he started with a very surrendered note. In 1920, when he became the Sarve Sarva of Congress, उस समय उन्होंने जब खिलाफत आंदोलन के कंधे पर अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, उस समय जो खिलाफत आंदोलन ने कहा उन्होंने स्वीकार किया, उनके वायलेंस को स्वीकार किया, मोपला वायलेंस को स्वीकार किया, वो कुछ बोले नहीं। 1923-24 से लगातार दंगे चले, कभी उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। मोपला के अंदर, मोपला वायलेंस के अंदर 1500 फैमिली का रिकॉर्ड एक भारत सेवक समाज ने दिया था, फैमिलियां बर्बाद हुई। उन्होंने केवल 3 फैमिलियां बर्बाद हुई जो कि खिलाफत में नहीं मानती। ऐसे कई किस्से हैं। तो जब आपके पास एक मॉरल अथॉरिटी नहीं है, आप आंखें बंद करके इसलिए स्वीकार कर रहे हैं उनको कि वो जो भी करेंगे हमारा आंदोलन सफल होगा, हो नहीं सकता। और उसका परिणति पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान का विरोध संघ जितना कर सकता था किया, और उनको भी गांधी जी पे और सब पे विश्वास था, कांग्रेस नेताओं पे, वो विश्वास गलत साबित हुआ। आज जो संघ कर रहा है, उन्होंने 1925 से लेकर लगातार एक्सट्रीम इस्लाम का विरोध किया है, उन्होंने वायलेंट इस्लाम का विरोध किया, जहां जरूरत पड़ी सड़क पे उतरे। जो 1947-46 का उदाहरण ले लीजिए, चाहे कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने हमेशा इस तरह की गतिविधियों का विरोध किया है। और इसके कारण वो अप्रिय तो है ही, उन्हें अपनी भाषा कभी बदली नहीं। और इसके अंदर अगर वो ये कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कि हिंदू आज संगठित है, हिंदू संगठित समाज से आपको रहना है, तो आपको हमारी तरह सोचना पड़ेगा, इस देश की तरह सोचना पड़ेगा। आप अपने पंथ को अपनाइए, अपने पंथ पे चलिए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और हिंदू तो हमेशा कहता है एकम सत्य बहुधा वदंती, तो उसमें कुछ अलग नहीं कहा। तो वो जो कहा उस आधार पर अगर आप जोड़ने का एक प्रयत्न कर सकते हैं तो करना चाहिए। 17 से 18 करोड़, पता नहीं 20 करोड़ मुसलमान आज देश में हैं, उसमें से कुछ परसेंट केवल राष्ट्र को अपना आराध्य देव मानते हैं, मातृभूमि का आराध्य देव मानते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लाख या करोड़ ऐसे अगर मुसलमान राष्ट्रीय समाज के साथ चलना चाहते हैं, राष्ट्र के साथ चलना चाहते हैं, और अरब को अपना आदर्श नहीं मानते, तो उनको क्या करें? उनको फेंक दें कि उनको हम सहयोग दें, उनको अपने साथ में लें? या आंख बंद करके के सारे के सारे विरोधी हैं, सारे के सारे रास्ते तोड़ने में लगे पड़े हैं, तो इनको भी समाप्त करो? कैसे समाप्त करेंगे? उनकी मन बदलने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो संघर्ष तो हो ही रहा है। 1947 का वातावरण भारत में आज भी बनाने की कोशिश हो रही है। तो उस वातावरण में कुछ अगर एक पहल हो सकती है, पहल की है, लेकिन संघ ने सारा कुछ देखा हुआ है, भुगता हुआ है। अगर लोगों को लगता है कि संघ सब भूल के, अपने 4 पीढ़ियों के बलिदानों को भूलकर वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, अपीसमेंट करेगा, सोच ही गलत है। क्योंकि अपीसमेंट ये कमजोरी की अपीसमेंट नहीं है, ये मौका दे रहे हैं कि जिनको साथ में जुड़ना जुड़ो, जिनको लगता है कि हमारे हमारे जो डीएनए एक है लेकिन हम तो अलग है, करें वो अपना। डीएनए तो पाकिस्तान का भी वही था, बांग्लादेश का भी था, लेकिन भारत का मुसलमान इवन बाय प्योर रिसर्च सेज कि वो लोग भी गंगा को पवित्र मानते हैं, मेजोरिटी। उसमें आधे लोग हिंदुओं की तरह मानते हैं, स्वर्ग जैसी कोई धारणा है ही नहीं। वो टॉलरेंस में मानते हैं, अपने अपने धर्म मनाने में मानते हैं। अगर ये उनके गुण आज भी बाकी हैं, तो ये उसी डीएनए की देन है, उसी संस्कृति की देन है। उसको पोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन प्रयत्न करने से और जागरूक रहे कि समाज कमजोर नहीं पड़े, इसमें क्या गलत है मुझे पता नहीं चलता। एक मैं उदाहरण केवल मैं पढ़ूंगा, जो जिसने कहा बाद में बताऊंगा, पहले मैं उसको पढ़ता हूँ। जी
जैसा कि आप बता रहे थे, मोपला मैसेकर के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिनट्स ऑफ द मीटिंग 4 बार गांधी जी ने वाटर डाउन करवाई। हाँ जी, तो इस तरीके की गांधी जी एक के स्वामी जी ने जी जब कहा, मैं नाम भूल गया अभी उनका, इन्होंने कहा कि गौरक्षा का प्रस्ताव पास होना चाहिए, गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया। जी केवल स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने जी उसका जी विरोध जी करके तो मंच से उतार दिया। जी जी अभी मैं आपको कोट बताता हूँ। जी वो महान व्यक्ति कहते हैं, विविधता में एकता की स्थापना यही भारतवर्ष का अंतर्निहित धर्म है। विविधता को भारत ने कभी विरोध नहीं माना, न ही विदेशी को शत्रु समझा। जो अपना है कभी विरोध नहीं माना, न ही विदेशी को शत्रु समझा। जो अपना है उसका त्याग किए बगैर, किसी का विनाश किए बगैर एक बृहत संरचना में सभी को एक समान स्थान देना ही मूल धर्म है। हिंदू, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई भारत की भूमि पर युद्ध करके मारेंगे नहीं। वे यहाँ सामंजस्य ढूंढ सकेंगे। यह सामंजस्य अहिंदू नहीं बल्कि विशेष रूप से हिंदू ही होगा। उनकी काया भले विदेशी हो, उनके प्राण और आत्मा भारतीय होगी। ये किसने कहा होगा? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वदेशी समाज का उनका बहुत बड़ा मशहूर प्रबंध। जी तो शक्ति के साथ अगर हम जागरूकता के साथ ये एक ऑफर करते हैं समाज के अच्छे तत्वों को साथ में लेने की, जी उसका विरोध नहीं होना चाहिए। जिनको लगता है हमारे को मुसलमानों को डरा के रखने की दुकानदारी बंद हो जाएगी, वो चिल्ला रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आज संघ के हिंदुत्व को भारत की एक जमीन में उभारने के लिए, भारतवासियों को इसमें कॉन्शियस करने के लिए, आपके हिंदू आइडेंटिटी को जो वातावरण बना उस वातावरण का फायदा उठा के अपने आप को संघ से अधिक हिंदू बताना चाहते हैं। स्वागत है उनका। और कट्टरपंथी हिंदू हो सकते हैं, संघ कट्टर नहीं है, इसका विरोध तो गोडसे भी बोल के निकल गया था। जी उसका विरोध करने वाले बीच बीच में और भी लोग छोड़ के गए थे। वी सावरकर ने कहा था कि शाखा चला के क्या करोगे। उसने कहा था कि उन्होंने कहा था कि संघ में लोग आए, व्यक्ति पैदा हुआ, संघ में गया, मर गया, ये उसका इतिहास होगा। लेकिन उन्होंने बाद में 1944-46 के बाद में खुद चलकर संघ के शिविर में पूना में गए, कार्यक्रम देखा, उनको कहा आपको तो बुलाया नहीं था। उनके साथियों ने कहा, उन्होंने कहा मेरा घर है, मुझे क्यों कोई बुलाएगा। ऐसे उनके संबंध थे। और जब ये अपना उनका जो अभिनव भारत का जो उनका आंदोलन जो उन्होंने डिसॉल्व किया 1950 में, उसमें गुरुजी को उस कार्यक्रम में बुलाया। जी तो सावरकर जी की अपने बहुत स्ट्रांग उनका एक विचार था, लेकिन संगठन जो उनके विचारों पे, उनके विचारों और कुछ और विचारों का संघ ने खड़ा किया, उसको सावरकर जी ने स्वीकार किया। तो विचार भेद हो सकते हैं, लेकिन दिशा एक ही है। अगर दिशा को बदल के हम केवल किसी को अपमानित करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया, तो उसके लिए लोगों की जो इच्छा करें। लेकिन ये सारे जो एंटी हिंदूफोबिक तत्व हैं, उनकी घबराहट यही है कि अगर हिंदू मुस्लिम समाज अपने कटघरे में से, अपने चालों में से, अपने झोपड़ियों से निकल कर मुख्य समाज से की धारा में मिल गया, हमारी दुकानदारी का क्या होगा। ये समस्या है। ट्रिपल तलाक का विरोध इसीलिए हुआ, आज संघ का विरोध इसीलिए हो रहा है। और संघ ने कोई ऐसा ठेका नहीं लेकिन हिंदू मुस्लिम समाज को इकट्ठा लाएंगे ही। उन्होंने एक ऑफर की है, जो स्वीकार करेगा वो राष्ट्रीय समाज में आएगा। जिसको नहीं स्वीकार करना, वो अपनी अपनी गलियों के अंदर कैद इसी दंगे फसाद की भूमिका में चलता रहेगा। लेकिन आज वो समाज 1947 का नहीं है, 1920 का नहीं है, जो इसको सहेगा। ये उनको भी पता है, इसके लिए वो डरते हैं, इसके लिए इसका विरोध करते हैं। बाकी जो अति हिंदुत्ववादी है, ठीक है, उनका विचार है कि ये डाइल्यूट हो रहा है, जो हो रहा है। मैंने आपको उदाहरण दिया 1972 में भी यही था। लेकिन उसके कारण हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा कम होती है, ऐसा नहीं है। मोहन जी के कई अभी ट्विटर के ऊपर पोस्टर है, मैं वही पढ़ सकता हूँ अगर आप चाहें तो, जिसके अंदर इस तरह की बात उन्होंने स्पष्ट कही है, जो मैंने बताई दी आपको। तो इसलिए है जो हो। जी, ये बहुत सुंदर बात एक आपने कही कि अगर सभी इसका विरोध कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छी बात निहित होगी। इसी वजह से सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हिंदू समाज कभी भी एक्सट्रीम पोजीशन लेता नहीं है। और यह है उसके मानस को 96 साल हिंदू समाज में काम करने के बाद में संघ समझता है। मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा कि मैं गर्मा गर्म भाषण दे सकता हूँ, मैं पॉपुलर हो सकता हूँ, लेकिन शायद हिंदू समाज भी उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा कि हिंदू समाज एक्सट्रीम पोजीशन कभी नहीं लेता। हिंदू समाज सामंजस्य की बात करता है, जो मैंने रविंद्रनाथ ठाकुर जी का पढ़कर सुनाया, ये उसी का उदाहरण है। और इसके कारण हर व्यक्ति ने कभी अच्छी बात कही, हर व्यक्ति ने कभी संघ की आलोचना भी की होगी, उससे संघ का मार्ग गलत हो जाता है, हिंदू समाज का गलत, ऐसा नहीं है। लेकिन इट्स डिफरेंट थिंग टू स्पीक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस एंड स्पीक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। Very true. You had mentioned somewhere Prithviraj syndrome versus Shivaji syndrome. So, can you explain this for our viewers, please? देखिए, ऐसा है कि हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार मोहम्मद गौरी को हराया, कितनी बार
हम लोग को दूर किया, लेकिन हर बार भारतीय हिंदू धर्म के हिसाब से उन्होंने कहा कि इसने अगर ये अपनी गलती मानता है, अपनी हार स्वीकार करता है, छोड़ दो। और अंत में उनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, उनको चुकानी पड़ी, भारत को चुकानी पड़ी। शिवाजी ने लिमिट, और पृथ्वीराज चौहान की शक्ति बहुत अधिक थी, सबसे ताकतवर सम्राट था, दिल्ली तक पहुंचा हुआ था। उस सम्राट को भी अपनी एक इस प्रकार से एक कह सकते हैं कि जिसको सावरकर ने कहा सज्जनता का दुर्गुण, ऐसा सावरकर ने उसको डिस्क्राइब किया। शिवाजी की शक्ति बहुत कम थी, लेकिन शिवाजी ने युक्ति के साथ में हिंदू साम्राज्य का, हिंदू राष्ट्र की नींव रखी। और वो नींव ऐसी रखी कि उनके जाने के बाद भी मराठा साम्राज्य सारे भारत भर में सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में दिल्ली तक पहुंचा। और एक आध गलती के कारण वो विस्खलित हो गया, अलग बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। तो शत्रु के साथ कब दोस्ती करना, कब दुश्मनी करना, और अपनी शक्ति का परिचय कब देना, ये सारा जो शिवाजी ने कहा, वो अगर हम इतिहास देखेंगे तो शिवाजी की भूमिका क्या और पृथ्वीराज चौहान की भूमिका आपके ध्यान में आएगी। तो सज्जनता कहाँ तक रखना और धर्म की बात किसके साथ करना, जो धर्म समझता है। जो सामने वाला धर्म नहीं मानता तो हमने धर्म मानना चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। कृष्ण नीति भी यही कहती है, शिवाजी ने भी यही किया। इसलिए मैंने कहा कि पृथ्वीराज जैसा महान सम्राट, अरे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप की इतनी पराक्रम की कहानियां हम भूल गए हैं। वो हल्दी घाटी में हार के बता रहे हैं, जो इतिहास से कुछ अलग है। सिकंदर पोरस की कहानी अलग है, हम उसको अलग बता रहे हैं। तो हमने तो इतिहास को कुत्सित करके, अपने आप को नीचा दिखा के, जो गोरे चाहते तो अपने आप को लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो यह जो मैंने उदाहरण दिया, इसीलिए उदाहरण दिया कि वो जो सिंड्रोम है, वो सिंड्रोम नहीं चलता। वो भारतीय मानस के ऊपर शिवाजी का प्रभाव होना चाहिए, कृष्ण का प्रभाव होना चाहिए, जो धर्म का सही उपयोग भी करे। लेकिन यार धर्म सामने वाला ना माने, वहां धर्म हमने मानना चाहिए, ऐसा कोई ठेका हिंदू समाज ने नहीं लिया है। जो गलतियां हो गई वो हो गई। और गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आपके ऊपर हमला होता है, आप अपने आप को मरने दीजिए, क्योंकि देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा। वो समाज अब नहीं है। जी जी जी। इसमें गांधी जी की अच्छाई है, बुराई भी है। जो मैं कह रहा हूँ, अच्छाइयां मैंने बता दी सकता रखी, लेकिन क्योंकि हम जो सभ्यता की बात कर रहे हैं, जो हम वायलेंट और नॉन वायलेंट समाज की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। लोग कहेंगे देखो देखो गांधी जी बदनामी कर रहे हैं। गांधी जी की अच्छाइयां बुराइयां सारे इतिहास में दर्ज है जी, और जितने महान है वो है। लेकिन आज अगर उनकी जो उन्होंने गलतियां की उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब वही गलती भुगतेंगे जो हमने पाकिस्तान के पार्टीशन में। जी जी, बिल्कुल सही। So my next question is, Mohammed bin Salman in his recent interview has put a question mark on the validity of hadith. How do you think it will impact Hindu-Muslims relations in India? And what will happen to narratives like Nizam-e-Mustafa, Darul Islam, Ghazwa-e-Hind? ये सब जो इनके नैरेटिव हैं, इन सब पे क्या असर पड़ेगा और हमारी हिंदू मुसलमान एकता पे क्या असर? देखिए, भारत में भी ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने बार बार बताया है, स्कॉलर्स हैं। मेरा किताब है बड़ी सुंदर, सुल्तान शाहीन की, बहुत बड़े विद्वान हैं, दुनिया भर में भाषण देते हैं जी। उनकी किताब है द मिसिंग इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें उन्होंने भारतीय मुस्लिम समाज को क्वेश्चन खड़े किए हैं और कहा है कि हमें बदलना पड़ेगा। उसमें उन्होंने कहा है कि जो रिवील्ड वर्ड ऑफ प्रॉफिट थे, अल्लाह थे, वो केवल कुरान है। जैसे आप जानते हैं, हदीस बनी प्रॉफिट के मरने के लगभग 70-80 साल बाद लिखनी शुरू हुई, और उसके या 30 साल बाद शुरू हुई और 80 साल तक लिखी जाती रही। कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों को आज भी घटनाएं अच्छी तरह याद है। मैंने आपको कहा बाहर जाते जाते आप 4 बातें भूल चुकी होंगी। अब मैंने जो कहा मैं भूल चुका हूँगा। कैसे हो सकता है कि 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक जो मोहम्मद ने कहा वो हमें अच्छी तरह याद था और उसको हमने बराबर बताया, उसे हदीस बनी। हदीस के कई वेरिएशन है। इसका मतलब पहली बात है कि वो सारी सच घटनाएं ऐसा नहीं है। दूसरी बात है हदीस की ऐसा नहीं है। अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग हदीस को मान्यता दी है, और कईयों ने, और उसमें कुछ हदीस की मान्यताएं ज्यादा चली, कुछ की कम चली जी। अभी इसका मतलब है कि ये रिवील्ड वर्ड तो नहीं है, ये चरित्र है मोहम्मद का। जैसा भी उनको अच्छा लगता है वो चरित्र जो है बाद में लिखा गया, जिसके बारे में विचार हुआ और सब हुआ। मैं साल भूल रहा हूँ, मुझे पता था, प्रश्न पूछती मैं एग्जैक्ट साल भी बता देता उसका। तो इसके कारण वो गॉड रिवील्ड वर्ड नहीं है। इसके लिए हिंदू मुस्लिम समाज को मानना ही चाहिए, जो मोहम्मद ने किया 6वीं शताब्दी में, आज वो 21वीं शताब्दी में करेंगे, गलत है। ऐसी मान्यता बहुत सारे विद्वानों की है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जब कहते हैं तो उनके पीछे पूरा उनका एक वहां की शक्ति है, सऊदी अरेबिया की, जहां वो प्रॉफिट की सारी स्मृतियां संभाल रहे हैं। जो ओरिजिनल साम्राज्य था उनका, उसके इस मालिक है। तो उनके कहने में बहुत बड़ी फर्क पड़ता है। शरिया भी मोहम्मद ने नहीं लिखा था शरिया,
प्रॉफिट ने कुछ चीजें बताई जो शरिया में शामिल है, उसके बाद खलीफा के आने के बाद वो लगातार कई साल तक शरिया बनता रहा, फिर उसका फाइनल फॉर्म बना, वो भी एक फॉर्म नहीं है, हर देश में अलग शरिया है। मलेशिया का शरिया अलग है, बंगाल का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, ईरान इराक का अलग है। उन्होंने अपने अपने समाज के अनुसार शरिया को बदला। तो हमारे मुस्लिम समाज के जो मौलाना है वो किस शरिया को अमिट छाप मान के चल रहे हैं, ये प्रश्न है। और अगर वो गॉड गिवन वर्ड नहीं है, वो एक समाज को चलाने का नियम है, तो हर समाज की संस्कृति है, जैसे अलग अलग समाज ने उसे स्वीकार किया, कई समाजों में ट्रिपल तलाक नहीं है, बहु पत्नियां नहीं है, उसके ऊपर भी कानून है। तो अगर बाकी जगह सुधार हो सकता तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? हम कोई विशेष अरबी लोगों के साथ हमारे खास जेनेटिक संबंध है कि जो सऊदी में चल रहा है हमारे यहाँ चलेगा, उसको प्रश्न खड़ा किया मोहम्मद बिन सलमान ने। और वो तो मानते ही नहीं है कि हम जो है ये बाकी अरबी लोग बाकी मुसलमानों को अपने बराबर का नहीं मानते। यहाँ से जाने वाला मुसलमान हिंद का मुसलमान है, वो कहते हैं। तो ये प्रश्न हमारे समाज के जो सो कॉल्ड महान स्कॉलर है इस्लाम के, उनको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। कुरान मात्र उनका जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जो सेक्रेड माना जाता है, जो रिवील्ड माना जाता है, उसके भी लोग प्रश्न उठाते हैं। मैं आज नहीं उठा रहा हूँ प्रश्न, उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी थियरीज हैं, बहुत बड़े बड़े फैक्ट हैं कि कहाँ गलत है कहाँ सही, उसकी बात मैं नहीं करूंगा जी। पर ये शरिया और ये हदीस, ये भगवान द्वारा दिए हुए शब्द नहीं है, मोहम्मद द्वारा दिए हुए शब्द नहीं, ये क्लियरली इस्लामिक स्कॉलर मानते हैं। उसको आने वाले इस्लामिक स्कॉलर ने अपने अपने वर्जन दिए हैं, तो हम उसको कोई एक पर्टिकुलर वजन पकड़ के हम इसको छोड़ ही नहीं सकते। हम तो रहेंगे तो अपना ही चलाएंगे। जो सारी दुनिया में डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी चली है कि शरिया लाओ, जहाँ थोड़ी शक्ति बड़ी शरिया लाओ, जहाँ नहीं है तो कृपया हमको थोड़ा कुछ शरिया का पर चलने दो। ये जो खेल चला है उसको एक मान सकते हैं कि एक कलम लगाई है सऊदी अरेबिया के राजकुमार ने कि भी इसके बारे में सोचा जाए। तो एक तरह से उसके अंदर एक बारूद डाला गया है जो समाज को सोच के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि भाई हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अनुसार हम शरिया लागू करें, उस समाज के अनुसार चलें। जिस जमीन का खाते हैं उस जमीन के साथ में अपना सहयोग रखें। हम यहाँ से रिफ्यूजी बन के निकलेंगे यूरोप में, लेकिन वहां कहेंगे हमारा शरिया लागू करो, तो जहाँ शरिया था वहां छोड़ के निकले क्यों आप? तो ये सारे प्रश्न खड़े होंगे और ये उसका एक मात्र एक कारण बना है, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी इस सारा समाज को खुद ही सोचना पड़ेगा, कोई और थोप सकता है, उनको कर सकता है। ऐसे जागृत समाज को प्रेरणा देने का काम अगर आज डॉक्टर मोहन भागवत जी ने रखा तो उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए। उसमें जो मुस्लिम मॉडर्न मुस्लिम को लगता है चलो इस बहाने मैं कम से कम खुल के सांस ले सकता हूँ, बदल सकता हूँ और मैं समाज से निकाला नहीं जाऊंगा, ये जो एक्सकम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हथियार है जो पश्चिम में कम चलता है कि पश्चिम में ज्यादा कम्युनिटी फीलिंग है नहीं, मुस्लिम समाज बिखरा हुआ है तो वहां मुसलमान कम डरता है। यहाँ इतनी क्लोज कम्युनिटी है कि कोई भी मुसलमान अगर उसको कुछ गलत भी लगता है उसके बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचता है। जैसे तरक फतेह क्या करते हैं कि लड़कियों की शादी करनी है जी। ये जो दबदबा है, ये दबदबा तब जाएगा जब ऐसे विद्वान लोग खुद उनके समाज की बात जो कह रहे हैं उनके बारे में कम से कम वो समाज सोचने के लिए शुरुआत करेगा जी। कुछ मुसलमानों ने शुरुआत की है और बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वातावरण बदलेगा जी। एंड क्राउन प्रिंस इज आल्सो इमाम इस्लाम। Yes. So whatever he says has a lot of weight. हाँ, पर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अभी इनको पैसे मिलने बंद हो गए सऊदी अरेबिया से तो यहाँ का मौलाना बोले जो कह रहा हो गलत है वो है ही नहीं इमाम, ऐसा भी बोलने वाले पैदा हो सकते हैं। और ये जो आपके बरेलवी और देवबंदी फिरके हैं इनका जो सारा काम ही इस पे चलता है, तो हमको भविष्य में देखेंगे कि इनका क्या हश्र होता है। तो जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ये बरेलवी और ये देवबंदी की बातें भूल चुके हैं। हम ये मानते नहीं है कि जो कुछ हुआ वो सारा जो कह रहे हैं वो भगवान का शब्द है, लेकिन प्रश्न खड़े करना हमारा काम है जी। जो प्रश्न मानता है उसके ऊपर कुछ उत्तर ढूंढता है उसके लिए अच्छा है जी। और जो अपने तरीके से अपने जीवन में अपने नरक में अपने जो गलियों में रहना चाहता है वो रहे। जिसको इस समय इस दुनिया में खुश नहीं रहना ये सोच के कि दूसरी दुनिया में खुश रहेगा तो उसकी समस्या है जी। लेकिन भारत के अंदर हम मानते हैं कि ये जीवन अच्छा जीना तो अगला जीवन अच्छा होगा। आज अगर मुस्लिम समाज कर्म को मानने वाला आधा मुस्लिम समाज है और पुनर्जन्म के अंदर कुछ ना कुछ विश्वास रखता है, पश्चिम के अंदर 33% से ऊपर लोग इसमें विश्वास रखते हैं, तो उसके कारण वो प्योर क्रिश्चियनिटी प्योर इस्लाम बचा क्या? नहीं, क्योंकि जो एक लॉजिकल थॉट है जिसको अच्छी लगेगी उसको स्वीकार करेगा। नाम उसका कोई भी हो सकता है, लेबल कुछ भी हो सकता है। पश्चिम में अब योगों के नाम बदल के अलग तरीके से कोविड के दौरान बेचा जा रहा है, साधना को बेचा जा रहा है अलग तरीके से, लेकिन अंत में रूट तो है वहीं पर जी। इसलिए जब डीएनए एक कहने की बात करते हैं यह प्रश्न वहां से खड़ा होता है और ये प्रश्न आज नहीं तो कल हिंदू मुस्लिम समाज के अंदर खड़ा होगा
धीरे धीरे हो रहा है। वो कितना प्रभावी होता है मैं नहीं जानता। जी और जिस तरह से दबाया गया पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जहां वहाँ विचार बदल गए, यहाँ वो अभी तक हुआ नहीं है। तो एक फर्क है हमारी भूमि के अंदर, और जहां वो भूमि को नष्ट किया गया वहां ये सारी चीजें खत्म हो गई। बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने। सनातन शक्ति के सारे श्रोताओं को मेरा धन्यवाद। शारदा जी हमारे चैनल पे आए। शारदा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। होप टू सी यू ऑल।